हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। यहाँ पर आप कारक के नोट्स देख सकते हो। ये कारक के नोट्स लगभग 60 पेज में हैं। देखिए, ये जब कारक के नोट्स मैंने लिखे थे तो मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से लिखे थे। ये कारक के नोट्स मैंने डॉक्टर लोकेश शर्मा की ऑनलाइन कोर्स में लिखे थे। ऑनलाइन कोर्स का मैंने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस लिया था। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मैंने लगभग 8,000 रुपये में लिया था। उस समय मैंने रीट की भी तैयारी की थी और मैं बता दूं कि मेरे रीट में 150 में से 121 नंबर आए थे। 121 आउट ऑफ 150। रीट में तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला था तब फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। और मेरे ससुर जी बहुत ही मोटिवेट करते थे मुझे पढ़ने के लिए, और इतना कुछ मेरे साथ होने के बाद में मुझे एग्ज़ाम देने का मन ही नहीं किया। और वो क्योंकि वो इतने बीमार भी नहीं थे और अचानक से ऐसा हो गया, और उनकी उम्र भी नहीं थी जाने की। तो इस तरीके से जब होता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हानि थी। मेरे लिए क्या, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि थी। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी, वो बहुत मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट कहीं पर भी मुझे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए वो ऑफलाइन कोचिंग ली थी मैंने, वहाँ पर मैंने मेरे ससुर जी खुद छोड़ कर आते थे मुझे। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही मन लगाकर तैयारी की थी, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड ग्रेड की भी। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में आप लोग एक रणनीति बनाकर चलिए, क्योंकि अब मैं नहीं दे रही हूँ एग्ज़ाम, मेरे पास इतना सारा कंटेंट पड़ा है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का भी और लोकेश शर्मा के द्वारा ली गई मेरी 6 महीने की ऑनलाइन क्लास के भी। ऑनलाइन क्लास में ये जो कारक का टॉपिक है वो 20 से 25 की क्लास, 20 से 25 दिन की क्लास में एक टॉपिक किया था, और उनके समझाने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आप उनके नोट्स को भी 3 से 4 बार अच्छे से समझते हो, 3 से 4 बार आप लिखते हो, याद करते हो, उसे समझते हो, तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। और मानकर चलिए कि संस्कृत से जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के जो भी कैंडिडेट निकलते हैं, उन्हीं के क्लासेस से, उन्हीं के क्लास से निकलते हैं, उन्हीं के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के विद्यार्थी निकलते हैं। तो बात तो हुई कि ये नोट्स कितने ऑथेंटिक है। अब इन नोट्स को आप किस तरीके से पढ़ोगे, मतलब अगर आपने इन नोट्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और इसे आपने लिखना शुरू कर दिया, और मैंने यहाँ पर कारक का पूरा वीडियो इसलिए डाला है क्योंकि कारक के ऐसा टॉपिक है जिसको आप कर लेते तो आपकी संस्कृत से संबंधित जो भी डिफ़िकल्टी है वो 80% तक दूर हो जाती है। क्योंकि कारक एक ऐसा टॉपिक है, जैसे अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद करना उससे संबंधित है, विभक्तियों का सही प्रयोग करना उससे संबंधित है, और भी कई तरीके के एक्सेप्शंस आते हैं, कई तरीके की उपपद विभक्तियाँ आती है। उसके कारण से जो कारक विभक्ति होनी होती है वो नहीं होकर उपपद विभक्ति के योग में विभक्ति चेंज हो जाती है। तो इन सब का जो कारण है वो क्या है, वो हमें कारक से ही पता चलता है। तो एक बार अगर आप कारक को समझ लेते हैं, इनके सूत्रों को याद कर लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सूत्र भी पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो एक बार आप मन लगाते हैं तो संस्कृत के विद्यार्थी हो, आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। ये जो नोट्स हैं वो मानकर चलिए कि कात्यायन की वार्तिकों से और लघु सिद्धांत, वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी, इन सब का सार है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखो, हमें फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन होते हैं, और 75 क्वेश्चन के अंदर हमें 40 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन के अंदर हमें 30 प्रश्न सही करने ज़रूरी है। मीन्स हमें 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। और होता ये है कि सब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कोई कोई विद्यार्थी कि जो फर्स्ट पेपर के अंदर 40% लाने का जो क्राइटेरिया है वो भी दायरा कभी कभी होशियार से होशियार कैंडिडेट का पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। उसमें 5 प्रश्न हिंदी के भी होते हैं, 5 प्रश्न जनरल हिंदी के, 5 प्रश्न जनरल इंग्लिश के होते हैं, रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है, साइंस होती है, शैक्षिक प्रबंधन होता है, उसमें आपकी इंडियन पॉलिटी होती है, उसमें आपकी
राजस्थान के क्वेश्चन होते हैं, आरपीएससी का है तो राजस्थान का होएगा, है ना, लेकिन इंडियन जियोग्राफी उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से इतना सारा कंटेंट अगर हमें एक ही साथ पढ़ना होता है तो उसको एक मैनेज वे में करना पड़ता है। अब मान के चलिए अगर मेरी मैथ्स बहुत वीक है तो मैं एक बार के लिए मैथ्स को छोड़ ही दूंगी, हाँ रीजनिंग के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। तो इस प्रकार से एक रणनीति लेकर चलते हो। शैक्षिक प्रबंधन जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से याद करके समझते हो और आपके पास एक ऑथेंटिक बुक हो जिसमें एकदम से ऑथेंटिक डाटा हो, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन से प्रायः कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डाटा से संबंधित सीधे पूछ लेते हैं। तो क्योंकि मैंने दिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, एक बार पेपर दिया था लेकिन एक बार मैंने असफलता का रुख देखा था, लेकिन असफल होने से हमें सीख ही मिलती है। अगर हम असफल हुए हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये लेवल था पेपर का और हमें इस तरीके की रणनीति लेकर चलनी थी इसकी तैयारी में, जो हुई नहीं। अब जब दूसरी बार विज्ञप्ति निकलेगी ना तो मैं इसके लिए बहुत तैयार रहूंगी। तो जब दूसरी बार विज्ञप्ति निकली तो मुझे पता था कि मैं कहाँ असफल थी, मेरी कहाँ गलतियाँ थी। उन गलतियों को दूर करके मैं उतनी ही तैयारी में लग गई थी, उतनी ही शिद्दत में लग गई थी। और एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। सुबह 4 बजे से उठकर 10 बजे तक पढ़ना और वहाँ पर हर टॉपिक का बार बार रिवीजन करना। जो टॉपिक्स मैंने बुक से पढ़े हैं उनके क्विक आंखें बंद करके मैंने सारे नोट्स लिखती थी, बार बार लिखती थी। मैंने रजिस्टर भर दिए थे। तो इतनी जब हमारी तैयारी हो जाती है और बार बार मॉक टेस्ट करते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस पेपर करते हैं उस तरीके के। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के मैंने प्रैक्टिस पेपर बहुत किए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है या फिर कोई और भी। मैंने टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो उत्कर्ष की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी। तो उस समय तो मेरे 75 में से लगभग 20-25 ऐसे प्रश्न सही होते थे। लेकिन जब मैं बार बार देती गई तो उसमें मेरे मतलब 75 क्वेश्चन में से 50-50 प्रश्न तक सही होने लग गए थे और मुझे पूरा आत्मविश्वास होने लग गया था कि अब मेरी तैयारी अच्छी है। उस समय रीड की भी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। डॉक्टर लोकेश शर्मा के द्वारा 2020 टेस्ट सीरीज शुरू की हुई थी उस समय, और वो यूट्यूब पर वो फ्री उसका सॉल्यूशन बताते थे। तो यूं ही चलते चलते उनकी 2020 टेस्ट सीरीज़ ये मैंने मतलब इतनी अच्छे से देखी थी कि उससे मेरा जो शैक्षिक प्रबंधन है या कह दो कि टीचिंग मेथड है वो भी बहुत अच्छे हो गए थे। तो आप भी अगर बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आप भी इन चीज़ों को बहुत बार प्रैक्टिस करके करो, प्रैक्टिस करते रहो और उनको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अलग अलग रजिस्टर तैयार करो और उसमें और अलग अलग, और कोई आपने अगर गाइड खरीद लिए, चाहे वो लक्ष्य की है, सीखवाल की है, चाहे वो कोई भी है, मतलब फर्स्ट ग्रेड की आपने कोई ऑथेंटिक खरीद ली है, च्यवंत प्रकाशन की बहुत अच्छी आती है। और अगर आपको साइकोलॉजी, अगर आप सेकंड ग्रेड और उसके लिए कर रहे हो तो वंदना जादौन की बेस्ट है। वंदना जादौन की साइकोलॉजी की बुक सेकंड ग्रेड की भी बेस्ट है और रीड के अंदर तो उनकी ऑब्जेक्टिव में से हूबहू प्रश्न बनते हैं। मैंने खुद ने देखा है और मैंने खुद ने 30 में से 29 नंबर मेरे प्रश्न सही हुए हैं साइकोलॉजी के। मतलब आप भी इतना कर सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आपको कुछ गाइडेंस यहाँ पर बुक्स की भी बता रही हूँ और एक रणनीति आपको कौन सी लेकर चलनी है वो आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने कारक के नोट्स के देखो वीडियो भेज दिया है। अगर आप इसके अभी स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी शुरू कर देते हो तो आपकी तैयारी सुनिश्चित है। और देखो बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरने के चक्कर में फ़ोन से डिस्टेंस बनाओ। जितना ज़्यादा आप फ़ोन में लगे रहोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे फ़ोन से, मतलब हमारा समय बर्बाद होता है ज़्यादा। जब मैंने पहली बार तैयारी की थी तो मेरा फ़ोन से ही समय बर्बाद हुआ था। एक तो चीज़ों को गौर से देखो जो आपको रेगुलरली अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और एक डिसिप्लिन मैनर में चलोगे तो ही आप मोटिवेट रह पाओगे। और बस जो दूसरे सफल हो गए हैं उनके बार बार मोटिवेशन सुनने से ज़्यादा है कि आप खुद को आप है ना एक डिसिप्लिन मैनर में लेकर चलो। और आप खुद से एक डिसिप्लिन अगर आप कर लोगे अपने लिए तो आप खुद से मोटिवेट रहोगे और आप देखना
एक दिन आप बहुत अच्छे सफल होगे। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक।